हेलो गाइस, वेलकम टू चेजिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने करी थी एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर हमें पॉइंट्स गिवन थे और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। तो अब एक्सरसाइज हम 3.2 3.3 करेंगे। 3.3 में मैंने आपको बताया था 3.3 में क्या है कि अब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, लेकिन हमें उसको ग्राफ में प्लॉट करने होंगे कि अगर हमें एक्स और वाई एक्सिस गिवन है, हमें कोई पॉइंट गिवन है एक्स कोमा वाई के फॉर्म में, तो उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम वही करना सीखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो चलो देखो एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में हमें बोले कि ये हमें पॉइंट्स गिवन है, इन सब पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इससे पहले पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ करेंगे? कार्टेशियन प्लेन एक। तो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। 1 2 3। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट है 5,0। तो इसके अंदर लिखा है 5,0। 5 क्या है? एक्स एक्सिस पे और 0 वाई एक्सिस पे। तो 5 एक्स एक्सिस पे देखते हैं। एक्स एक्सिस पे 5 ये रहा, और 0 वाई एक्सिस पे, तो उसी परपेंडिकुलर जाएंगे। तो क्या आएगा? 0 यहाँ पे। तो इट मीन्स हमारा पॉइंट ये होगा। लिख देंगे इसको 5,0। क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया था कि जब भी वाई एक्सिस 0 हो और एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें गिवन हो, तो इट मीन्स वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा। और जब हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 गिवन हो और वाई एक्सिस की वैल्यू दे रखी हो, तो हम कहाँ प्लॉट करेंगे उसको? वाई एक्सिस पे। इट मीन्स जब वाई एक्सिस नहीं है तो एक्स एक्सिस से पॉइंट आएगा, जब एक्स एक्सिस नहीं है तो वाई एक्सिस से पॉइंट आएगा। यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं है तो इट मीन्स एक्स एक्सिस से पॉइंट आएगा, तो आ गया। अब इसके अंदर देखो एक्स एक्सिस नहीं है, मतलब 0 है, नहीं है एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या है? 5। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया? 5 0,5। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2,5। 2 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। 5 कहाँ है? वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का 2 ये रहा, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 5। तो ये पॉइंट अब मिल गया यहाँ पे 2,5। ठीक है। नेक्स्ट है 5,2। 5 ये रहा, 2 ये रहा, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। क्या ये? 5,2। ठीक है। नेक्स्ट बोला -3,5। तो एक्स एक्सिस से -3 देखते हैं। -3 ये रहा, और 5 देखते हैं। 5 कहाँ पे है? 5 ये रहा। तो इट मीन्स यहाँ पे ग्राफ बनेगा। -3,5। ठीक है। नेक्स्ट -3,-5। -3 एक्स एक्सिस का ये रहा, -5 वाई एक्सिस का कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इट मीन्स ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। ये -3, ये -5, तो पॉइंट हमें ये मिल गया। क्या ये? -3,-5। ठीक है। नेक्स्ट 5,-3। 5 एक्स एक्सिस पे, -3 वाई एक्सिस पे। तो 5 एक्स एक्सिस पे, -3 वाई एक्सिस पे। भी ये रहा। 5,-3। हमें इस पॉइंट को नेम भी देना पड़ेगा। इट मीन्स हमें ये वैल्यू लिखनी भी पड़ेगी इसके साथ में, क्योंकि ऐसे हम पॉइंट्स लगा देंगे तो नहीं पता चलेगा चेक करने वाले पर्सन को कि उसमें पॉइंट्स हमने किसके पॉइंट प्लॉट कराए ये। ठीक है। तो आपको इस साथ इसमें नेम भी लिखना होगा। 6,1। 6 ये रहा, ये ऊपर की तरफ इसको लिख देते हैं हम 5,0 को यहाँ पे। ठीक है। 6 यहाँ पे, 1 ये रहा, तो पॉइंट हमें कौन सा मिल गया? ये 6,1। ठीक है। तो क्लियर हो गया हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। हम पॉइंट्स देखेंगे, ये एक्स एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस वाला। तो ग्राफ में चेक करेंगे एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, और उसको प्लॉट कर देंगे हम। ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर फोर्थ देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर फोर्थ देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर फोर्थ में ये टेबल गिवन है। टेबल में ये ऊपर वाले सारे एक्स एक्स वाले पॉइंट है, ये वाई वाले पॉइंट्स हैं। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? ये कौन सा है? -3, वाई का 7। सबसे पहले एक्स एक्सिस आता है, फिर वाई एक्सिस आता है। तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या है? -3, देन वाई एक्सिस क्या है? 7। नेक्स्ट है 0, -3.5। नेक्स्ट -1, -3, 4, 4, 2, -3। तो पॉइंट्स हम ऐसे रीड करते हैं।
कि पहले अगर हम इस वाले कॉलम को देख रहे हैं, इस वाले कॉलम को देख रहे हैं तो ऊपर वाला एक्स एक्सिस वाला है, नीचे वाई एक्सिस, और पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। तो पहले एक्स वाली वैल्यू फिर वाई वाली वैल्यू, तो इट मींस हमें पॉइंट मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसको हमें प्लॉट करना है, तो इसके लिए पहले हम क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन। चलो देखते हैं। तो ये हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहले -3,7, -3 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे ये रहा, और 7 वाई एक्सिस पे ये रहा। तो मतलब पॉइंट हमें कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये हमारा -3,7। नेक्स्ट है 0,-3.5। 0 एक्स एक्सिस का यहाँ पे है, वाई एक्सिस का -3.5, तो -3 ये रहा। अब -3 और -4 के एकदम सेंटर में होगा -3.5, तो -3 और -4 के सेंटर में ये, तो ये है 0,-3.5। ठीक है। नेक्स्ट है -1, -3, -1 एक्स एक्सिस का, -3 वाई एक्सिस का, -1, -3 ये पॉइंट, -1, -3। नेक्स्ट 4,4, एक्स एक्सिस का 4 ये रहा, वाई एक्सिस का 4 ये रहा, तो पॉइंट हमें मिल गया 4,4। नेक्स्ट 2, -3, 2, -3 ये पॉइंट, 2, -3। तो ऐसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। चलो अब एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। In which quadrant or in which axis do each of the point these lies? हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। साथ में वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, और अपने आंसर को वेरीफाई करना है कैसे, कार्टेशियन प्लेन पे उस पॉइंट्स को प्लॉट करके देख के। अच्छा पहले हम बिना प्लॉट करे पहले बताते हैं क्या है। -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहला पॉइंट है नेगेटिव, फिर है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हम कार्टेशियन बनाते ही होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2 जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट नंबर 3 जिसमें नेगेटिव नेगेटिव होता है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब इसको देखो, नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेक्स्ट है 3,-1। 3,-1 मीन्स प्लस माइनस, यही बन रहा है। 3 पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव किस में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट -1,0, माइनस प्लस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट -1,0 हमने कर लिया। 1,2, 1 हमारा पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -5, 3 भी पहला एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो दोनों किस में नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने ये क्वाड्रेंट्स बता दिए कि कौन से क्वाड्रेंट पे ये लाई करते हैं। अब वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब उसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके फिर चेक करते हैं। चलो देखते हैं। -2,4, -2 एक्स एक्सिस का ये रहा, वाई एक्सिस का 4 ये रहा, तो पॉइंट कैसे प्लॉट हो, -2,4, तो यहाँ पे। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हमने सही लिखा है ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट है 3,-1, 3 ये रहा, -1 ये रहा। 3,-1 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, तो ये लिखा है हमने फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट -1,0, -1 ये रहा और 0 ये रहा। तो अब देखो वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, तो इट मींस पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। अच्छा ये तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमने गलत लिख दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये इस पोर्शन में थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया -1,0। नेक्स्ट है 1,2, 1,2 कौन से पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने ये लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 -5, -3 ये रहा, -5 ये रहा, -3 -5 ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यही बोला था कि हमें पॉइंट्स को देख के बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना था बाय पुटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है एक प्लेन में, ठीक है, इस टेबल के पॉइंट्स को प्लॉट करना है प्लेन में, और हमें चूज करनी है एक सुटेबल यूनिट उसकी डिस्टेंस के लिए। जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हम ग्राफ में भी जब प्लॉट करते हैं 1 2 3 4, तो ये इसके बीच का गैप हमारा नॉर्मली 1.1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, हर डिजिट के बीच का गैप हमारा 1 पॉइंट का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो इसलिए हमें इन्होंने यही बोला है। कभी कभी हम ग्राफ ऐसा भी बनाते हैं कि हम 2 पॉइंट से गैप भी ले लेते हैं, ये बॉक्स है, तो हम एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, चौथा ये ले लिया, जब ऐसे भी लेते हैं हम, क्योंकि जब हमारा पॉइंट्स कम होते हैं, जब दो बॉक्स से गैप आ रहा होता है हर पॉइंट के बीच में, तो हम यूनिट ऐसे भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे भी ले लेते हैं ना कभी कभी हम। तो वही इन्होंने बोला है कि एक सुटेबल डिस्टेंस इसके लिए पता करो और उसके बाद प्लॉट करो। तो हमने सुटेबल ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब एक कॉलम में 1 सेंटीमीटर, एक कॉलम का 1 यूनिट होगा। तो चलो अब प्लॉट करते हैं। अब देखते हैं -2, 8, तो एक्स एक्सिस पे -2 और वाई पे 8, तो -2 ये रहा, 8 ये रहा, तो ग्राफ हमारा बनेगा ऐसे -2, 8। नेक्स्ट है -1, 7, -1, 7 ये रहा, -1, 7। ठीक है, 0, -1.25, 0 एक्स एक्सिस 0 है, तो इट मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा, वाई एक्सिस पे, तो वाई में -1.25, तो -1 ये रहा, और 25 क्या होगा, अब देखो 1 और 2 का हाफ क्या होता है 1.5, और 1 और 1.5 का हाफ क्या होगा 1.25, तो हाफ यहाँ पे आता है, तो इसके और इसके बीच का ये होगा -1.25। आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा तो आप इजीली देख के बना सकते हो, जब उसके अंदर जो मेजर होती हैं छोटी छोटी लाइंस को काउंट करके। बट अगर आपको नोटबुक में बनाना है या कहीं और बनाना है, तो आप ध्यान रखो कि 1 से 2 तक का गैप, ये 1 है, उससे 2, 1 और 2 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा 1.5, और 1 और 1.5 का हाफ करेंगे तो 1.25, तो हमें मिल गया हाफ का हाफ लेना है, तो हमारे यहाँ मिल गया हमें 1.25। नेक्स्ट है 1, 3, तो 1 ये रहा, 3 ये रहा, ये रहा 1, 3। नेक्स्ट 3, -1, 3, -1, 3 ये रहा, -1 ये रहा, ये हटा देते हैं इनको, तो हमें ये मिल गया 3, -1। तो हमने ये प्लॉट कर दिया ग्राफ। आपको क्लियर हुआ? हमें इसको देख के प्लॉट करना था इसके अंदर, और एक हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें एक एक्सेस तैयार करना था कि कितने यूनिट कम कितना डिस्टेंस ले, तो हमने 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, मतलब कि अब 0 से 1, 1 से 2, या इधर देख लो या इधर देख लो, हर कॉलम में 1 सेंटीमीटर का गैप है, और 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये था हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इजी चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके करोगे तो आपसे जरूर ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ग्राफ आपको सिर्फ प्लॉट करना हो, सीखना है इसके अंदर की प्लॉट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ताकि हमारा चैप्टर अच्छे से में क्लियर हो जाए पूरा का पूरा, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।